हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। अब पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाया था, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाया, अब हम पढ़ाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप, है ना। लिख लो एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, इसे हम टेलीस्कोप भी बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप में, सॉरी टेलीस्कोप लिखो, इसे गलत स्पेलिंग लिख दी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप से तो छोटी वस्तुएं देखते हैं, टेलीस्कोप से दूर की वस्तुएं देखते हैं। सही भाई, देखो टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से दूर की वस्तुएं देखते हैं। टेली का मतलब दूर, दूर की वस्तुएं देखते हैं, और ये यूज किया जाता है जैसे मतलब पहाड़ी को देखने के लिए, है ना, टॉल बिल्डिंग और दूर की पहाड़ियां जो होती हैं, पहाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माउंटेन। हाँ माउंटेन, माउंटेन देखने के लिए, है ना। और कभी कभी क्या है, मून को देखने के लिए भी यूज कर लेते हैं इसे, है ना। वैसे तो वो अलग टाइप के होते हैं ऐसे। तो जैसे इसमें दो लेंस होते हैं, इसमें भी दो लेंस होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा होगा आई पीस, है ना, आई पीस। तो बोर्ड पे देखो इधर, ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ये लार्ज अपर्चर का होगा। इसकी अपर्चर क्या होती है? लार्ज अपर्चर, और लार्ज फोकल लेंथ का होता है, सही है। फोकल लेंथ इसकी बड़ी होगी और लार्ज अपर्चर होगी। साथ में ये जो आईपीस होता है स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। क्लियर है क्या बात? अब इसमें जो वस्तु होगी टॉल बिल्डिंग होगी जैसे, है ना, तो दूर की वस्तु देखते हैं, तो ये तो एफ नॉट तो ही कहीं पे होगा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बिल्डिंग मान लेते ये है, कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ी बिल्डिंग पी क्यू। तो जब ये बिल्डिंग इस लेंस के द्वारा देखी जाएगी तो इसमें से रेज आएंगी ऐसे करके, है ना, ऐसे करके यू रेज आएंगी, ऐसे ऐसे इस तरीके से आपको बनाना है। और ये इसके फोकल प्लेन में इस पॉइंट पे जाकर के मीट करेंगी। ये तो होगा इसका एफ नोट, और ये प्लेन जो होता है ये फोकल प्लेन कहलाएगा, और यहां पे इसकी इमेज बन जाएगी, है ना। ये बन जाएगी आपकी रियल इमेज बनेगी, और ये हो जाएगा क्यू डैश टी डैश, है ना, उल्टी बन जाएगी इमेज। बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा इसका फोकल प्लेन, और ये पॉइंट हो जाएगा इसका एफ नोट, ऐसे बनेगी। बात समझ में आती है नहीं? अब रह गई बात इसकी, अब हम अपनी आंख को रखेंगे यहां पे ऐसे करके, और इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो बोर्ड पे देखो, जब ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो फिर से कहानी बनेगी इसमें वही, कि जब फाइनली ये किसकी तरह वर्क करेगा, ये वर्क करेगा एक सिंपल लेंस की तरह, उसकी तरह, क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। इस ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, इसकी इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे, और इसकी इमेज बनेगी नियर पॉइंट पे। दो केस बनेंगे। तो बोर्ड पे देखो, यदि ये मैं एंगल अल्फा मान लूं, व्हाट इज द एंगल अल्फा? ये एंगल अल्फा इस बॉडी के द्वारा बनाया गया हमारी आंख पे एंगल होगा, तो ये भी एंगल अल्फा ही होगा। यदि इसकी हाइट h मान लूं और ये डिस्टेंस कितनी होगी f नॉट, तो जो अल्फा होगा tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन f हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब दूसरी बात, अब इसमें दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या? व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट पे बनेगी। तो जब इनफाइनाइट पे बनेगी तो इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बेटा? Fe। तो बताना
ये इमेज कहां पर होना चाहिए, ये इमेज इसके फोकल लेंथ पे होना चाहिए। मैं थोड़ा सा चित्र दोबारा से ही बना देता हूं, आप है ना, ऐसे यूं करके ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, है ना, और ये लेंथ आ जाएगा यहां पे, और ये हो जाएगी इसकी एफई, यहां पे बना देता हूं, ये एफई हो जाएगी और ये तो होगा एफ। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये भी हो जाएगा क्या, अल्फा, और इसकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी अब, और ये हो जाएगा आपका बीटा। सही है क्या बात? एक बार देखना बेटा, ये फर्स्ट केस में है, इंफिनिटी पे बने तो ये वाली जो इमेज है ना, इसके फोकस पे पड़नी चाहिए, इसे तेजी से बना लेना, है ना। तो ये फाइनल इमेज जो बनेगी फिर वो यहां पे बनेगी कहीं पे जाकर के इनफाइनाइट पे। तो जो इसमें मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन एम इंफिनिटी का, वो जो होगा इट इज इक्वल टू एंगुलर मैग्निफिकेशन, लिख लेना एंगुलर बीटा अपॉन अल्फा। देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा चेंज है, बोर्ड पे देखो एक बार। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको इसमें बताया था कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है अपीयरेंट साइज को बड़ा करना, और अपीयरेंट साइज को बड़ा करने के लिए एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई हमें इंक्रीज करना होता है। तो रेफरेंस एंगल जो लेंगे, सौजन्य इसमें देखो, जब छोटा ऑब्जेक्ट था तो उसे हमने डी पे लेकर के और रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन डी ले लिया था जब छोटा था। लेकिन अगर जो कोई बड़ी बिल्डिंग है, आप देखो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, माउंटेन है, और उसे देख रहे हो, तो आप सबसे पहले उसे अपनी नेक्ड आई, बिना चश्मे के देखो, बिना लेंस के, तो वो ऑब्जेक्ट आपकी आंख पर जो एंगल बनाएगा वो अल्फा ही बनाएगा, समझे ना। ये मान लीजिए सिस्टम नहीं है, आपकी आंख है, तो जो इस लेंस पे एंगल बनेगा अल्फा, वो आपकी आंख पे एंगल बनना है बिना इंस्ट्रूमेंट के, तो रेफरेंस एंगल तो अल्फा हो गया। सही है। अब जब आपने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया तो आपकी आंख पर जो एंगल बनेगा इमेज के द्वारा, फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनेगी, ये तो हो जाएगा P डैश Q डैश, ये हो जाएगा P डबल डैश Q डबल डैश। तो फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनेगी और एंगल बनेगा बीटा। तो ये एंगल बीटा और एंगल अल्फा में से कौन बड़ा होगा? ये बीटा मैग्निफाइड एंगल होगा, और एंगुलर मैग्निफिकेशन मेरे को लिखना पड़ेगा बीटा अपॉन अल्फा। सही है क्या बात? बोर्ड पे देखो एक बार। अब इसे तो मैं साफ कर देता हूं। जो अल्फा था इसकी हाइट यहां पे h मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो अल्फा जो होगा जब इंफिनिटी पे बननी है बेटा, तो अल्फा जो होगा h अपॉन एफ हो जाएगा, और बीटा क्या हो जाएगा भाई? बीटा हो जाएगा h अपॉन एफ ई, h अपॉन एफ ई। तो यहां पे देखो h अपॉन एफ ई डिवाइडेड बाय h अपॉन एफ ओ, समझे? तो ऐसे h कट जाएगा, तो जो मैग्निफिकेशन आएगा इंफिनिटी के लिए वो एफ ओ अपॉन एफ ई आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये मैग्निफिकेशन है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, जब फाइनल इमेज इन्वर्टेड बने और इनफाइनाइट पे बने, एफ ओ अपॉन एफ ई। साथ में यहां पे एक माइनस का साइन भी लगा देना, इससे ये पता लगेगा कि जो इमेज है फाइनली वो इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये बताओ, ये तो पहला केस था व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। अब दूसरा केस में यहां लिखता हूं, देखो ये तो अपनी जगह ही रहेगा। सेकंड केस में क्या रहेगा? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट डी, नियर पॉइंट डी। हाँ भाई, तो ये बताओ फिर से, अब मेरे को बताओ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चित्र तो ये बनाना है, जब नियर पॉइंट डी पे बनेगा तो ये तो इमेज पहली तो
ऑब्जेक्टिव से ऐसे बन जाएगी। तो ये बताओ, ये आईपीस है, ये इसके नियर पॉइंट पे बनाने के लिए ये एक्स मिनिमम पर रखा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं? ये वाला इमेज इसके एक्स मिनिमम पे होगा, तो ये जो फाइनल इमेज बनेगी ये कहां बनेगी? डी पे बनेगी। क्लियर है क्या? बात नहीं है? ये तो रटना है अपने को। एक्स मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी? एक्स मिनिमम की वैल्यू होगी कितनी? डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ये रहा, क्लियर है बात? और इसका जो चित्र बनाना है ऐसे ही बना लेना बस, आप ऐसे करके, है ना, यूं करके ऐसे, और आपकी आंख रखेगी यहां पे। तो अब इसमें देखो, ये बीटा डैश मान लेता हूं एंगल। तो जो मैग्निफिकेशन होगा इस केस में, अब की बार आंख पे एंगल कितना बनना है भाई? अरे बीटा डैश ही बनता है ना ये एंगल। ये जो एंगल होता है, ये आंख पे एंगल ऐसे होता है, तो बीटा बीटा, है ना। तो अब की बार बीटा डैश बनना है, तो बीटा डैश अपॉन अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा तो पहले से ही फिक्स था, अल्फा तो h अपॉन एफओ होगा, h अपॉन एफओ। लेकिन बीटा डैश अब की बार क्या हो जाएगा बेटा, बता सकते हो? सौजन्य बीटा डैश कितना लिखूंगा? h अपॉन एक्स मिनिमम, h अपॉन एक्स मिनिमम। तो h अपॉन एक्स मिनिमम इज इक्वल टू एफओ अपॉन एक्स मिनिमम। और एक्स मिनिमम सबसे पहला क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट कराने से पहले मैंने आपको यही निकलवाया था कि मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की लेंथ से कितनी हो कि उसकी इमेज डी पर बने, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ पी। ये याद करा दिया मैंने आपको। तो ये हो जाएगा एक्स मिनिमम डी एफ पी अपॉन डी प्लस एफ पी, एफ ओ अपॉन एफ पी इंटू डी प्लस एफ पी। हाँ भाई, तो मैग्निफिकेशन जो आ जाएगा डी के लिए, एफ ओ अपॉन एफ पी 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, दिस इज द मैग्निफिकेशन। और क्योंकि इमेज इनवर्ट बन रही है इसलिए आप नेगेटिव साइन लगा सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन एट सही है बात? अब देखो, अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब की। इसे मैं यहां से साफ कर देता हूं। पहले वाले केस में थोड़ी जगह छोड़ रखी होगी, तो आप इस वाले केस में, फर्स्ट केस में, है ना, इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब बता सकते हो मेरे को? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कितनी होगी? यस, FO प्लस FE, बिल्कुल सही बात है। जब इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट और लेस स्ट्रेन आईज और नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसे आप नॉर्मल, बहुत सारे नाम दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट बुक में, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोल सकते हो, लेस स्ट्रेन आई, लेस स्ट्रेस आई भी बोल सकते हो। हाँ भाई, कोई बता सकता है मेरे को इस वाले केस में लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी? सौजन्या, बोलो। FO plus X minimum. Very good. FO plus X minimum and this is the X minimum, है ना? X minimum की जगह ये लिखो, ये जाएगा FO plus DFE अपॉन D plus FE। देखो मैंने याद करा दिया आपको ये X minimum, है ना? कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर।
हाँ सीधी करनी पड़ेगी ना, अरे कभी तो हम किसी चीज को देख पाएंगे। तो यदि इसकी इमेज को आपको इरेक्ट करना है तो दिस इज डन बाय टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप। कुछ करना वरना नहीं है उसमें, बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, सिंपल एक ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में, जैसे तो ऑब्जेक्टिव हो गया है ना, और इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो तो इसके फोकल प्लेन में बनेगी ऐसे करके, ऐसे तो फोकल प्लेन में बन जाएगी इसकी इमेज एफओ पर, सही है, ऐसे बनेगी रियल इमेज। तो हम एक लेंस और रख देते हैं, एक लेंस रख देते हैं, इसकी फोकल लेंथ कितनी है f, और इसे ऐसे रखते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी हो 2f। तो 2f की इमेज कहां पर बनेगी भाई, इसके 2f पे बन जाती है, एक उल्टी इमेज बन जाती है ऐसे करके, मतलब सेम साइज की बस इन्वर्ट हो जाती है इमेज, और ये हो जाएगा आपका 2f डिस्टेंस पे। बात समझ में आ रही है? और इधर की साइड में रख देते हैं फिर हम, तो छोटा बनेगा, छोटा लेंस, ये रख देते हैं हम आईपीस। समझ में आती है बात नहीं? और फिर फाइनल इमेज वही बनेगी, दो केस होंगे इसमें भी कि ये तो एक तो यहां पे Fe पे हो, एक तो Fe पे हो और एक x मिनिमम पर हो, तो इसकी इमेज जो बनेगी, जैसे मान लिया Fe पर रख दिया, मान लिया इसमें हमने, तो जब हमने इसे Fe पे रख दिया तो बोर्ड पे देखो तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे, और फाइनल इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। मान लिया Fe पे रख दिया है ना, तो और ये हो जाएगी मान लिया Fe। तो इस तरीके से इरेक्ट और टेलीस्कोप से क्या है, इरेक्ट इमेजेस ऑब्टेन, इरेक्ट इमेज बन जाती है। तो इस केस में ये तो हो जाएगा, देखो एंगल अल्फा और ये अल्फा, तो अल्फा तो यही होगा, और बीटा की बार ये हो जाएगा, तो अल्फा और बीटा में कोई अंतर नहीं आएगा, मैग्निफिकेशन इंफिनिटी का इसमें बीटा अपॉन अल्फा ही रहेगा, बस इमेज इन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन लेंथ ऑफ ट्यूब चेंज हो जाएगी, और लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा एक तो FO प्लस 4F प्लस FE। क्लियर है क्या बात? दूसरे केस में ये तो फर्स्ट हो जाएगा, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। ये तो कहां पे बननी है, इमेज कहां बननी है इस केस में, इमेज इज फॉर्म्ड एट D, ऐसे लिख लेना। तो इनफाइनाइट में सब चीज ऐसी रहेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये होगा इमेज इज फॉर्म्ड एट D, तो D पे बनेगा, तो बोर्ड पे देखो, तो जो D के लिए होगा है ना, अरे फॉर्मूला तो इसका FO/FE आ जाएगा, ये आ जाएगा ना FO/FE, और इसमें माइनस FO/FE 1 प्लस FE/D, यही आ रहा था, 1 प्लस FE/D, मैग्निफिकेशन वही रहेगा, लेंथ बदल जाएगी। मेरे को बताना सौजन्य, देखो इधर जब D पे बने तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अभी तो इंफिनिटी पे बननी है इसकी, एक्स मिनिमम कितनी हो जाएगी, एक्स मिनिमम, तो लेंथ हो जाएगी FO प्लस 4F प्लस एक्स मिनिमम, FO प्लस 4F प्लस एक्स मिनिमम, और एक्स मिनिमम क्या होगा, DFE/D प्लस FE। दिस इज द लेंथ ऑफ ट्यूब। फॉर्मूले तो इसके इतने बड़े भयंकर हैं, अगर जो आपने बिना समझे पढ़ने की कोशिश करी तो भूल ही जाओगे, लेकिन अगर जो आप समझ के करोगे तो याद है। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। सही है, वेरी गुड। अब मैं साफ करता हूं इसे, है ना। अब देखो इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत लेंथी होती है,
लेकिन अगर जो आपने समझ रखा है तो हो जाएगा, है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, फॉर एग्जांपल लिखो, तेजी से लिखो, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप has an objective of focal length 200 centimeter and eyepiece of focal length 4.04 centimeter. The telescope is focused. The telescope is focused to see object at 10 kilometer from objective. The final image is formed at infinite. Find the length of the tube and angular magnification produced by telescope. इनफाइनाइट पे, है ना। बोर्ड पे देखो इसे, इसमें दो लेंस है, एक तो है ऑब्जेक्टिव एफओ, ये लार्ज अपर्चर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ एफओ है। कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, 10 किलोमीटर पे रखा होगा, 10 किलोमीटर तो बहुत दूर होते हैं, तो ऐसे रेज आते हैं यू, तो कहां पे फोकस होगा भाई, इसके, ये इसके फोकल लेंथ पे ऐसे जाकर के F4 पर बनेगा, बिल्कुल सही बात है। और अब इसकी इमेज कहां बनानी है हमें, इंफिनिटी पे, तो ये बताओ, ये होगा हमारा आई पीस, है ना। तो ये बताओ, ये डिस्टेंस कौन बताएगा, बताओ, अगर जो इसकी इमेज इंफिनिटी पे बननी है तो। सौजन्या, जल्दी जल्दी बताया थोड़ा जल्दी। एफ पे होगा, एफ ऐसे बोलो, एफ इसके फोकस पे, है ना। तो ये तो डिस्टेंस होगी हमेशा एफ को इसके लिए, और इंफिनिटी पे बननी है तो आप चित्र भी बनाने की आदत डालो। एक तो सीधे जाकर के इसके ये यहां से एफ से होके जाता है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, तो ये बन जाता है। चित्र हम कई बार बना चुके हैं। ये अल्फा होगा, ये बीटा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -FO/FP होता है, ये याद भी रखना है और समझना भी है। तो FO कितना है 200, FP कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा सिंपल 200/4 -50, सही है। और लेंथ ऑफ ट्यूब, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, FO प्लस FP का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 200 + 4 = 204। This is the length of tube in centimeter. देखा, अगर जो ये बिना पढ़े जाओगे जेईई मेंस में, तो सवाल लिख देता हूं तेजी से, इंपोर्टेंट। A telescope has an objective of focal length 50 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. The least distance of distinct vision is 25 centimeter. The telescope
is adjusted for district vision and it is focused on an object 200 centimeter away. The length, find the length of the telescope and magnification produced. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो अब देखो ये जो क्वेश्चन कराया मैंने, ये तो इंफिनिटी पे बननी है, इसके में इसके डी पे बननी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इस टेलीस्कोप से हम बहुत दूर की वस्तुएं देख रहे हैं, ये इंफिनिटी से आ रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव है, यानी बिल्डिंग मान लो, कुछ भी मान लो, वो इनफाइनाइट पे नहीं है, वो कहां पे रखा हुआ है, 2 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, 200 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा इसका आंसर, है ना, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, बोर्ड पे देखो, मैं इसे यहां से लिख देता हूं, यहां से लिखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन, है ना। तो ये है हमारा लार्ज अपर्चर का FO ऑब्जेक्टिव, सही है। अब रखा हुआ है 200 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और FO है इसका 50 या 50 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज आपको बनानी पड़ेगी। अब इसकी इमेज इंफिनिटी फोकस पे नहीं बनेगी, FO पर, वो निकालनी पड़ेगी किससे, इससे 1/v माइनस 200, यह जाएगा 50 इक्वल टू 50 माइनस 200, यह जाएगा 3, तो v आ जाएगा 200/3। तो इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी 200/3 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। बात समझ में आ रही है नहीं सौजन्य, ये सही। अब टेलीस्कोप इज एडजस्टेड फॉर डिस्ट्रिक्ट विजन एंड इट इज फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने एडजस्ट कर रखा है डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए, और इसमें देखो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन डी भी दे रखा है, ये डी दिया हुआ है। तो अब ये बताओ कि मेरे को ये वाला जो आईपीस है, ये आईपीस, ये मेरे को किस तरीके, जैसे मान लिया ये ए बी हुआ, तो ये ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो ये बताओ मेरे को इसके बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी है, जिससे कि ये डिस्ट्रिक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर यानी डी पर बने। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, बता सकती हो सौजन्या? नहीं आ रहा। अब हमें इसकी में डी पे बनानी है, डी पे। तो इस ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? सर होनी तो एफ ही चाहिए। एफ होगी तो इनफाइनाइट पे नहीं बनेगी इसकी इमेज। अच्छा हाँ सर। अगर जो इसकी इमेज डी पे बननी है तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? बोलो एक्स मिनिमम। हाँ ये, अरे यही तो मेरा फंडा है, समझे ना बात? तो ये एक्स मिनिमम होनी चाहिए, और एक्स मिनिमम मैंने रटा रखा है आपको क्वेश्चन के द्वारा, ये होता है डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। क्लियर है बात? बोलो। हाँ सर। तो सबसे पहले तो इसमें हमें लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब बता सकते हो, इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब अब कितनी हो जाएगी इस केस में?
कितनी होगी, लेंथ ऑफ ट्यूब होगी v प्लस कितने लिख दूं, x मिनिमम, और ऑब्जेक्ट यहां था पहले और ये निकाल के आया, कितना आया 200/3, और x मिनिमम मैं साइड में निकाल लेता हूं, ये आएगा dFE अपॉन d प्लस FE एंड इट इज इक्वल टू 25, और FE कितनी है भाई, कहां गया FE, ये रहा आईपीस की लेंथ FE, दिस इज FE एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, 25 प्लस 5, 25 5 30, 25/6, तो ये आ जाएगी 25/6, तो ये आ जाएगा 6 400 प्लस 25, तो 425/6 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ट्यूब। हाँ सर, डन सर। समझ में आया? सुजन ने आपने जवाब नहीं दे पाई थी मेरी बात का, ये जो मैंने बताया, हाँ सर। है ना? अब ये बताओ क्लियर है ये बात? हाँ सर। हाँ भाई देखो, इतनी मेहनत करने के बाद यदि नहीं आ रहा है समझ में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना चाहिए। ऐसे एडजस्ट कर रखा है, ये लिखा ना, इफ टेलीस्कोप इज एडजस्टेड फॉर डिस्टिंक्ट विजन, इसलिए पूरी इंग्लिश लिखाई है, सही क्वेश्चन है। यानी कि फाइनल इमेज डी पर बन रही है, तो फाइनल इमेज यदि डी पे बनेगी तो इसके बीच में एक्स मिनिमम होगा, है ना? तो एक्स मिनिमम हमें पता है। अच्छा अब सुनो एक मिनट, इसमें और कहानी है। अभी आपको ये बताना है कि इस केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा। ये है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले आपने FO अपॉन FE पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, यही तो पढ़ा है। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे। ये तो था जब ये जो हमने फॉर्मूले अप्लाई किए थे, ये अप्लाई तब किए थे जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो। समझ में आ रही है बात? है ना? अब देखो बोर्ड पे, इधर देखो, इधर अब हमें बेसिक डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। बोर्ड पे देखो, इसे तो मान लेंगे हम अल्फा, ठीक है, और इसे मान लेंगे हम ऐसे करके, इसे मान लेंगे हम बीटा, ऐसे यू करके इसे मान लेंगे बीटा। तो जो मैग्निफिकेशन होगा इस केस में, मैग्निफिकेशन है ना m, वो क्या आएगा बेटा, बीटा अपॉन अल्फा। दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। हमारी आंख होती है यहां पर, ये तो आंख के द्वारा फाइनल इमेज के, आंख पर फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एंगल अल्फा, इसे हम अल्फा मान लेंगे ऐसे करके। वैसे अल्फा इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन हमें इसे अल्फा यहां पे यही लेना है, ये वाला एंगल अल्फा। क्लियर है के बाद? तो बोर्ड पे देखो, तो बीटा जो होगा वो होगा h अपॉन एक्स मिनिमम, और जो यहां पे अल्फा लिखना है, अल्फा ये लेंगे हम h अपॉन v, तो v अपॉन एक्स मिनिमम। क्लियर है क्या बात? ये रहा। तो v तो कितना आया था, v आया था 200/3, और x मिनिमम कितना आया भाई, x मिनिमम आया था 25/3, तो आ जाएगा 200/25, ये आ जाएगा 8, और माइनस अपनी तरफ से लगा देना आप, क्योंकि इमेज इनवर्ट बननी है। क्वेश्चन ये है कि सर हम ये अल्फा और अल्फा दोनों, ये वाला अल्फा ले लूंगा अगर तो मैं, तो आंसर गलत आ जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है, मैग्निफिकेशन में बीटा ये लेना और अल्फा ये लेना है, इसे थोड़ा एज्यूम कर लेना बस, बीटा ये अल्फा ये, इसे अल्फा नहीं लेना है, क्योंकि अल्फा लेंगे तो ये थोड़ा सा गलत आ जाएगा, है ना? टेलीस्कोप, बोर्ड पे देखो।
अब इसने क्वेश्चन तो मतलब ऐसे दे रखे हैं, थ्योरी तो हमारी बना दी इसने सारी टेलीस्कोप की, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की। गैलीलियन टेलीस्कोप थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। गैलीलियन टेलीस्कोप में जो गैलीलियन टेलीस्कोप में फॉर्मूले वगैरह वही लगेंगे, बस लेंथ ऑफ ट्यूब चेंज हो जाती है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा ये तो कॉन्वेक्स होगा, लेकिन जो आईपीस होता है ये कॉनकेव लेंस होता है। समझ में आ रही है बात? तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा बड़ा, तो ऐसे करके इमेज तो इसकी यही बनेगी उल्टी। आई बात समझ में? मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ऐसे बना देता हूं। देखो ऐसे करके इमेज इसकी उल्टी ही बनती है, ऐसे यू। थोड़ा सा आप नेट से भी देखने की हेल्प करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे करके सही है, यू ऐसे बनेगी। लेकिन ये जो इमेज होती है, अगर जो मेरे को इंफिनिटी पे बनाना था, तो ये बताओ ये मेरे को ये पॉइंट कहां पे लाना होता है? एफपी पे लाना होता था, लाना होता था ऐसे, है ना? लेकिन इसकी इमेज बनती थी इनवर्ट, उल्टी बनती थी। लेकिन अगर जो आप एक कॉनकेव लेंस रख दोगे और इस पॉइंट को इसकी एफपी पे रख दोगे ऐसे करके, तो इसकी इमेज जो बनती है ये इससे इन्वर्ट करेगा और इसकी इमेज सीधी बन जाएगी इनफाइनाइट, ऐसे करके। अच्छा। हाँ ऐसे करके बन जाएगी। ये फैला देगा ना यहाँ पे, ये कन्वर्ज करता है यू करके, ऐसे कर देगा ऐसे, और इसकी इमेज बनती है यहां पर। मैं इसका आपको चित्र दिखा देता हूं, जैसे इसने दे रखा है ना। एक बार ये देखो आप इसमें, है ना, मोबाइल में ऐसे करके। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। सही है ना? तो आंसर इसका बहुत तरीके से गलत आ जाएगा। अब इसमें फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बननी है, तो ये तो एफओ था, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी सबसे पहले बताओ? ये हो जाएगी एफओ। इसके द्वारा ये इमेज बनेगी तो एफओ हो गई, और ये हो जाएगी एफई। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर। तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी इस केस में? इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब होगी एफओ माइनस एफ। इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब होगी एफओ माइनस एफ कम हो, दिस माइनस दिस डिस्टेंस, क्योंकि एफ नेगेटिव में होती है। और मैग्निफिकेशन सेम रहेगा, एफओ अपॉन एफ ही रहेगा। और ये किस केस के लिए है? जब इमेज कहां बने? इनफाइनाइट बने। इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो जरा आप, सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में इसमें लेंथ में जो लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखी है वो 50 माइनस 5 करके दी हुई है। अगर जो आप इसे टेलीस्कोप के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा गलत, और टीचर अड़ जाते हैं इस बात पे। अब टेलीस्कोप में तो एफओ प्लस एफई होती है, लेंथ फॉर्मूला है, लेकिन भैया गैलीलियन टेलीस्कोप डिफरेंट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिफरेंट होता है। तो इसमें आंसर आएगा 45 सेंटीमीटर जो दे रखा है एग्जाम्पल में। और नहीं तो एफओ प्लस एफई करके 55 सेंटीमीटर भी आंसर दिया होता है, जो कि गलत है।